बनाया कि इस जगह पे मैं कलाम खुदावन की आज खुशखबरी को फैला सकूँ। और मैं जब कलाम ये तैयार किया तो मैं हमेशा मेरा ये होता है कि मैं निशान रखती कि खुदावन अगर तेरी मर्ज़ी है तो ये कलाम बयान करूँ। तो जब ये कलाम के लिए मुझे पास साहब ने कहा पिछले फ्राइडे, तो मैंने अपने साथी से डिस्कस की इसके बारे में, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्या कलाम तैयार करो। मैं भी इंतज़ार में थी कि दुआ में ठहरी कि खुदावन जो तेरी पाक मर्ज़ी है। तो ऐसे मैं कलाम पढ़ रही थी, दुआ कर रही थी, तो जब खुदा का कलाम मेरे सामने आया तो मैंने कहा खुदावन अगर तेरी मर्ज़ी है तो तेरा बंदा भी मुझे मुँह में होके बताए। और जब मैंने पूछा, मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं मैं किस पे कलाम, क्योंकि अक्सर मैं कहीं जाती हूँ कलाम के लिए या कुछ रीड करती हूँ तो पीछे वो दुआ करते हैं। और आज जब बस साहब ने दुआ के लिए दुआ का जिक्र किया तो मैंने कहा खुदावन वाकई तेरी मर्ज़ी है कि यही कलाम पेश किया जाए। दुआ के बारे में हम सीखेंगे। और उन्होंने भी मुझे कहा कि तू दुआ पे कलाम दे दे। मैंने कहा लोग इतनी दफ़ा दिया है, सभी देते हैं। कहते हैं नहीं, खुदा तो हर दफ़ा एक नई बात बताता है, पाक कलाम जो हर दफ़ा हमें कोई ना कोई नई बात बताता है, सिखाता है। तो जब आज मैं आके बैठी तो मैंने कहा खुदावंद अगर वाकई तू चाहता है मैं दुआ के बारे में बोलूँ या दुआ पे कलाम दूँ, क्योंकि आज का टॉपिक दुआ है। तो अब एंड में जब पास्टर जोसेफ ने कहा दुआ का जिक्र किया तो मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है कि तू चाहता है कि हम सीखें। आज जो सबसे ज़्यादा हम लोगों की ज़िंदगी में कमी है वो किस चीज़ की है? वो दुआ की। दुआ की कमी के वसीला से हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, रफ़ाकत हट जाती है, हम खुदा की जो हजूरी से हट जाते हैं। क्योंकि जब तक हम दुआ में रहते हैं तो कलाम दुआ जो है हमारे अंदर रहता है, तो हम जो है खुश रहते हैं। और ये खुशखबरी का पैगाम जो है वो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में चाहता है कि हम हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा जो है वो दुआ में रहें। जब हम दुआ में होते हैं, जब हम रफ़ाकत में होते हैं, तरोताज़ा होते हैं, खुश होते हैं। और जैसे ही हम दुआ से हट जाते हैं, हम कितने कितने दिन अक्सर पूछा जाए तो पूछते हैं कि आप दुआ करते हो। जब मेरे पास कोई आता है दुआ के लिए तो मैं पहले उससे ये सवाल करती हूँ कि आप कितनी दुआ करते हो? इतने अरसे से हम दुआएं करवा रहे हैं, हमें तो आज ऐसा होना चाहिए कि हम दुआ करने वाले बने। इबादत जो है देखने नहीं बल्कि इबादत खुद हमारी ज़िंदगी जो इबादत बन जाए। हमारी चलने फिरने से, उठने बैठने से पता चले कि ये लोग जो है दुआ गो हैं, ये खुदा के साथ चलने वाले हैं। तो मैं जब ये कलाम तैयार करी तो मैंने कहा खुदावंद सबसे बड़ी कमी जो है हमारे अंदर दुआ की है। और दुआ जो है आपको पता है कि एक बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है, एक कुंजी है। और दुआ के वसीला से आसमान खुल जाता है, दुआ के वसीला से बंधन टूटते हैं, दुआ के वसीला से जकड़े हुए रिहाई पा जाते हैं। और दुआ ही के वसीला से जब एलिया दुआ करता है तो आसमान से आग नाज़िल होती है। हम ऐसी दुआ करने वाले बन जाए कि हमारी दुआ से क्या हो, आसमान बंद हो जाए और हमारी दुआ के वसीला से आसमान खुल जाए। क्योंकि जब एलिया ने दुआ की तो 3.5 साल क्या हुआ, आसमान बंद रहा, बारिश नहीं हुई। और जैसे फिर उसने क्या किया, दुआ की तो आसमान खुल गया और बारिश बरसी। इसी तरह जब हम दुआ करते हैं रूह से भर के, कभी कभी होता है कि हम जो है वो ऐसे टेम्परेरी से दुआ करते हैं और एक मतलब कहते हैं कि आज दुआ नहीं की, चलो काम खत्म हो गए हैं, सारे काम जो अपने बेड़ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर हम बच्चा कुचा जो वक्त है वो खुदा को देते हैं, दुआ में बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा खुदा जो है वो स्पेशल खुदा है। और जब हमारा खुदा स्पेशल है वो हमें बरकतें और नेमतें और हर तरह की वो उसने हमें नेमतों से भरा है। तो क्या वो चाहता है कि जब हम थक हार जाते हैं तो फिर हम बिस्तर पे बैठ के हम उसके लिए 2 अल्फाज बोल के हम सो जाते हैं? नहीं, हमारी दुआ जो है वो रूह से भरी होनी चाहिए। और जब रूह से मामूल होकर हम दुआ करते हैं तो फिर क्या होता है, आंसू निकलते हैं। और जब आंसू निकलते हैं तो अब समझ ले कि दुआ क्या है, डन है। आंसुओं से जब हम दुआ करते हैं तो फिर क्या होता है, दुआ क्या है, डन है। अब हमने देखना है कि दुआ जो है वो कैसे करनी है। हम समझते हैं चलो सुबह दुआ कर ली है, रात को कर ली है, बस ठीक है। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, हम मेरे साथ निकालें
इफ्सियों और उसका निकालिए, मेरे साथ निकालें 6 बाप उसकी 18 आयत हम देखेंगे। इफ्सियों उसका 6 बाप उसकी 18 आयत में हम देखेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, सबने निकाल लिया? जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकाले मेरे साथ। तो उनके जिंदा पाक कलाम में लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिना नागा दुआ किया करो। क्या है? सबसे पहले क्या है? हर वक्त, हर वक्त। अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि सिर्फ सुबह कर और शाम को ना कर, रात को ना कर, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते जो भी आप कर रहे हो, आपका रास्ता जो है, आपका कनेक्शन जो है अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ होना चाहिए। जिस खुदा ने आपको सुबह सलामती से उठाया, जिस खुदा ने आपको ढेरों बरकतें दी, ढेरों खुशियां दी, जिस खुदा ने आपको इस लायक बनाया कि हर सुबह आपको एक नई बरकत हासिल करते हो, हर सुबह उसकी हज़ूरी में झुकते हो। मैं कहती हूँ कि वो लोग बहुत ही लकी हैं, खुशकिस्मत लोग हैं जो सुबह उठते सारी खुदावंद को अपने सामने पाते हैं। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं सवेरे ही उठते अपने खुदावंद को अपने सामने पाता हूँ। अगर हम रूह में मामूर होते हैं तो फिर ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उठते फिक्र लग जाती है, आज हमने ये काम करना है, आज हमने वो काम करना है। हम सारे कामों को तो तरजीह देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते जिस खुदा ने हमें जिंदगी दी है, जिस खुदा ने हमें इस लायक बनाया है, हमें जिंदों की जमीन पे रखा है, क्या आज हमने उसके साथ मुलाकात की है? दुआ जो है वो हमारा राब्ता खुदा के साथ है, हमारा मिलाप खुदा के साथ है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, लेकिन जब वो कलाम करता है, जब हम कलाम पढ़ते हैं तो वो हमसे बातें करता है। कलाम पढ़ने से पहले खुदावंद को कहें कि खुदावंद फरमा, मेरे साथ बोल, मैं सुनती हूँ, मैं सुनता हूँ। और ईमान रखें, यकीन रखें कि खुदावंद ऐसा ही कलाम देता है। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ, अभी पिछले 2 माह आप सब जानते हैं कि जैनी की वजह से पहले 1 पूरा महीना परेशान रही, लेकिन मुझे बार बार खुदा का कलाम संभालता रहा। खुदा के कलाम में लिखा है कि मुसीबत में क्या कर, मुसीबत में खुदा से दुआ कर और खुशी में शुक्रगुजारी के गीत गा, हमद कर। मुसीबत में जब हम होते हैं तो हम दुआ करते हैं, और दुआ से हमें क्या होती है? तसल्ली मिलती है। और उसके फौरन बाद, अभी ये ठीक नहीं हुई थी तो इसके डैडी का मसला हुआ, लेकिन मैं अपने खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ कि मेरे खुदा ने कभी नहीं छोड़ा। मेरा खुदा, आपका खुदा, हम सब का खुदा हमेशा बेदार रहता है, और वो सब सवेरे हमारी रात तकता है, वो बेदार रहता है इस बात के लिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जब सुबह उठेगी तो मेरे साथ मुलाकात हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? टाइम देखते हैं, टाइम पे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, टाइम पे अपने सारे काम करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो वक्त हमें देता है हमने उसको वक्त कितना दिया है। 2 घंटे 40 मिनट बस, 2 घंटे 40 मिनट जो है वो हर रोज की तय यकीन बनती है। खुदा का वक्त है ये। क्या 2 घंटे 40 मिनट में हम लोगों ने कितना वक्त खुदावंद को दिया? एक दिन में हमने कितना वक्त खुदावंद को दिया? जिस खुदा ने हमें वक्त दिया, जिस खुदा ने हमें संभाला, क्या उस खुदा को हमने वक्त दिया? जब हम पालूस और सिलास को देखते हैं, मेरे साथ निकालें सूरों के अमाल उसका 16 बाब। जब हम पालूस और सिलास को देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो कौन सा वक्त था जब वो दुआ कर रहे थे। यहाँ हमने पढ़ा कि हर वक्त क्या करो, और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो, और मुकद्दसों के लिए बिना नागा दुआ करो। और हर तरह यानी जिस भी आप हालत में हो, आप दुख में हो, खुशी में हो, आप परेशानी की हालत में हो, आप बीमारी की हालत में हो, आप जहाँ कहीं भी हो, क्या करो? हर तरह से दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं कहा कि जब तू बीमार हो तो उस वक्त ही दुआ करना, जब तुझे बहुत बड़ी खुशी मिले तो उस वक्त ही दुआ करना, नहीं, लिखा है
मुकद्दसों के लिए इसलिए कहा गया है कि वो मुकद्दसीन जिनके वसीला से आज खुदा आपके अंदर काम कर रहा है, आपको बरकतें दे रहा है, जो पूरी रात दुआ रोज़े में ठहरते हैं, जो आंसू बहाते हैं, उनके लिए दुआ करें। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें रसूलों का माल उसका 16 बाब। जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किस वक्त दुआ कर रहे हैं और किस हालत में दुआ कर रहे हैं। लिखा हर तरह से, अभी हमने पढ़ा हर तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं तो लिखा हुआ है, पास्टर रॉबिन के साथ हम मिलकर पढ़ेंगे। इसकी हम 25 आयत से शुरू करेंगे, 25 से लेके रसूलों के अमाल उसका 16 बाब 25 आयत से। खुदा के पाक कलाम में रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब और उसकी 25 आयत से यूं मरकूम है। आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की खम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी, और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। पास तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मुगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा कि आए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए, और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया, और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया, और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत। हमने अभी ये खुदा पाक कलाम में से सुना पढ़ा कि आधी रात। अब यहाँ पे देखते हैं कि पालूस और सलास क्या है, जेल में है, कैद खाने में, एक बड़ी मुसीबत में है। उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आधी रात के वक्त जब उन्होंने दुआ की तो उस दुआ के वसीला से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। वो दुआ जो है वो आसमान तक पहुंची, और उस दुआ के वसीला से आसमान खुल गया। और आसमान से क्या हुई कि खुदा की इतनी हसूरी उतरी, और वहां पे क्या हुआ कि वो जेल की जो है नींव हिल गई। उस जगह की जो नींव थी वो हिल गई। जहाँ पे वो लोग थे वो दुआ कर रहे थे, वो हम्द के गीत गा रहे थे, वो खुशी में थे। हालांकि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो कैद में है, कैद में है। इसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आज हम पे मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, हम परेशान हो जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं दुआ होती ही नहीं है, हम कैसे दुआ करें। हम कहते हैं लोग सारी मुसीबतें हमारे लिए, सारी परेशानियां हमारे लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हालांकि वो कैद में है, परेशानी की हालत में है। और आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे और जो दरोगा था वो भी सो रहा था, और जब उन्होंने दुआ की तो क्या हुआ कि आसमान से भूचाल आया, और ऐसा भूचाल आया कि उससे क्या हुई, नींव हिल गई, दीवारें टूट गई, ताले टूट गए। ऐसा खुदा ने अपने वहां पे हाथ को बढ़ाया, और जब दरोगा को पता चला तो वो डर गया कि कैदी भाग गया, क्योंकि सारी जाहिर है हर चीज जो है डिस्टर्ब हो गई। दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, नींव हिल गई। तो वो एकदम से उसने क्या किया, जाहिर है वो सोचता होगा कि अगर ये सारे भागे तो मुझे ये मार देंगे। उसने तलवार निकाली और अपने आप को मारना चाहा, कत्ल करना चाहा। लेकिन अजीजों, जहाँ पे खुदा के लोग होते हैं वहाँ पे बड़ा अमन होता है। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि तू क्या करता है, मत अपने आप को इस तरह का। खुदा के लोगों ने वहाँ पे उसको संभाला,
खुदा अगर उस जगह पे उन लोगों को लेके गया तो इसका भी कोई मकसद था। खुदा उस जगह पे देखो दरोगे उन दोनों के वसीला से दरोगा की जिंदगी में और उनके पूरे घराने के पूरे खानदान को जो है खुदा ने क्या किया, बदल दिया, बदल के रख दिया दुआ के वसीला से, उनके इतने जोर शोर से प्रस्तिश के वसीला से, हम्द करने के वसीला से खुदा ने उस जगह पे अपने डेरे लगाए और उस जगह को हिला दिया। इसी तरह जब हम दुआ करते हैं तो ऐसी दुआ करें कि जिस दुआ में ऐसी गरज हो कि वो दुआ जो है आसमान हिला दे, दीवारें हिल जाए, नींव हिल जाए और ताले टूट जाए। आज हमारी जिंदगी में अभी तक इस तरह के कोई ताले नहीं, बचपन से लेके आज तक हम देख रहे हैं कि हम मुसीबतों में परेशानी में फंसे रहते हैं, लेकिन हम क्या है, हम दुआ करने वाले हैं। लेकिन जब हम रूह से भर के दुआ करेंगे, रूह से मामूर होकर दुआ करेंगे, आंसुओं के साथ दुआ करेंगे, तो वो दुआ जो है हमारे आसमान तक पहुंचेगी और आसमान जो है खुदा खोल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं आधी रात का वक्त, हम सोए होते हैं, हम तो 10 बजे कहते हैं, बहुत टाइम देखते हैं, चल छुट्टी दुआ कर लेते, फटाफट सोना, बच्चा भी सोया। आधी रात के वक्त, अभी जब मेरे हस्बैंड बीमार होने से पहले तकरीबन 1 हफ्ता पहले उन्होंने बाद में मुझे ये बात बताई भी। वो कहते हैं अक्सर जब मैं दुआ के लिए अपना टाइम जो है फिक्स करता हूँ कि नहीं अब फिर मैं दोबारा से उसका दुआ किया करूँगा, क्योंकि मैं अक्सर उनको पूछती थी कि आपने वो रूटीन ख़त्म कर दी। मैं दुआ कर रही होती तो वो सो जाते थे, थके होते थे, तो उन्होंने दुआ शुरू की, तकरीबन कभी 2 बजे बैठना और 4 बजे 5 बजे तक दुआ करते रहना। कभी मैंने 2 बजे उठना, उन्हें दुआ करते रहना, 4 बजे उठना, दुआ करते रहना। और मैं बड़ा शुक्र करती थी, मैं शुक्र करके सो जाती थी, चल ये दुआ करें, मैं तो सो जाती। उस वक्त मैं ढीली हो गई, मैं कहती थी चलो एक तो करन दे, दोनों जो एक तो करन दे, तो मैं सो जाती थी। तो उसके बाद 1 हफ्ता भी हुआ कि वो उनकी रूटीन इतनी अच्छी हुई कि वो सारी रात दुआ में रहते थे। उसके बावजूद सुबह फिर उठ के सारा दिन वो खुशी से हर अपनी ड्यूटी पे जाना, बच्चों को देखना, मैं सुबह ही चली जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये अटैक हुआ तो मुझे कहते हैं कि हाँ मैं दुआ में जैसे ही जोर मारता हूँ, अपनी रूटीन सही करता हूँ, तो मेरे साथ ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो जिस्म है, हमारा खुदा जो है वो जोर आवर है, जिस्म तो है ही कमजोर। अगर चाहे दुख आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, जिस खुदा की हज़ूरी में हम झुकते हैं वो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। रात के पहरों में बैठ के दुआ करना क्या ही खूबसूरत बात है कि जब दुनिया सोती है तो हम अपने बाप से मुलाकात करते हैं। दुनिया तो सोती है लेकिन हमारा खुदा नहीं सोता, हम सोते हैं, हमारा बाप बेदार रहता है, वो हर वक्त हमारी राह तकता है। एक बुजुर्ग आते थे बड़ी देर पहले, वाइट कपड़ों में, शायद जो को पता होगा, वाइट दाढ़ी वाले, तो कहते यसु तड़के तड़के आंदा जे यसु को मिलना है ना, नवाब नाम था शायद उनका, तड़के तड़के यसु आंदा जे यसु को मिलना है ना तो फिर तड़के तड़के उठो, जब कोई ना उठा हो उस वक्त उठे खुदा से मुलाकात। और हम इतनी उस वक्त हम कहते नहीं घूमते नींद आई, घूमते मज़ा आए, उसी वक्त होता है कि जब हम खुदा से बरकत लेते हैं। जब हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना को, तो ये तीसरे पहर हैकल में जा रहे थे, क्या करने? दुआ करने। क्या करने जा रहे थे? दुआ करने जा रहे थे। और जब ये दुआ करने जा रहे थे तो खुदा ने इनके हाथों से एक बहुत बड़ा मोजज़ा किया। क्यों? क्योंकि ये दुआ के लिए जा रहे थे और ये दुआ में थे, रूह से भरे हुए थे। और खुदा ने उस जगह पे उस भीख मांगने वाले को, जो हमेशा भीख मांगता था, तो वो जब उसने देखा कि ये आ रहे हैं तो उसने इनसे भी भीख मांगने की जब जरूरत पेश की कि मुझे हाथ फैलाए कि मुझे भीख दी जाए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा चांदी सोना तो हमारे पास नहीं, लेकिन क्या है? यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। यीशु के नाम से वो दुआ कर रहे थे, जिस यीशु की वो दुआ कर रहे थे, जिस यीशु के लिए वो हैकल में जा रहे थे, वो यीशु के बीच में था, वो यीशु के अंदर था, वो यीशु की कुदरत उनके अंदर थी,
यीशु ने उसे चलता फिरता कर दिया और वो कूदता हुआ उनके साथ हैकल में चला गया। वो कहीं और नहीं गया, वो अपने घर वापस नहीं गया, अपने घर वालों को बताने नहीं गया, उसने किसी को जाके नहीं बताया, बल्कि क्या किया, हैकल में जाके खुदावंद की इबादत करने लगा, खुदावंद के लोगों को। और जो लोग देख के हैरान रह गए कि ये तो वही भिखारी है, ये तो भीख मांगने वाला है, और वो हैरान रह गए। खुदावंद की कुदरत हैरान करने वाली कुदरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज साडा बुखार नहीं उतरता, साडे अंदर यीशु नहीं है। यीशु होगा तो बुखार अंदर आएगा ही। मैं बिशप साहब अक्सर कहते थे, बिशप नायत भट्टी कहते थे, पुत्र जदों यीशु अंदर होए ना तो बीमारी आए तो आके दरवाजा खड़काए ना ते अंदरों जदों यीशु दरवाजा खोले तो बीमारी एकदम आग पैंदी है तो दौड़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जदों यीशु अंदर होएगा, यीशु की कुदरत अंदर होगी तो फिर ही बीमारी भागेगी, फिर ही मुसीबतें भागेंगी, फिर ही हमारे मसले मसाइल हल होंगे। दुआ हम करते नहीं, और हम कहते हैं हमेशा हम दुआ करवाते रहे, हम दुआ करवाते रहे, हम दूसरों का सहारा लेते हैं, हम खुद घुटनों के बल नहीं होते, हम खुद आंसू नहीं बहाते, हम खुद अपना वक्त खुदावंद को नहीं देते, क्योंकि आज हमारे पास वक्त नहीं है, आज हमारे पास वक्त नहीं है। हम सोचते हैं कि खादम ही दुआ करेगा, खादम ही, क्योंकि एक खादम अगर उसके पास 100 या 150 कलीसिया है, उसने हर बंदे के लिए बोझ लेना है। क्या आप खादम के साथ खड़े होते हैं? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी टीम एक आग बन जाए, और फिर जैसे एलिया ने दुआ की तो फिर आसमान से क्या हो, आग नाजिल हो। आप चाहते हैं कि आसमान से आग नाजिल हो? कौन कौन चाहता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जैसे पतरस और यूहन्ना ने कहा, उठ और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और पिए, तो फिर पाक रूह हमारे अंदर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह ही हमें कुदरत से भर के बीमारों के लिए खड़ा करेगा, और हम जब गुजरते होंगे तो हमें जो भी मिलेगा हम उसे यीशु मसीह नासरी के नाम से उस बीमारी को हुक्म देंगे तो वो बीमारी उसकी जिंदगी में से जाती रहेगी। अगर यीशु हमारे अंदर होगा तो हम बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। हमारा खुदावंद कितना बड़ा है और वो कितने बड़े बड़े काम करता है। आज वो चाहता है कि हम उसकी मानद बने। कोई खुदा कहता है कि मेरी मानद बने, नहीं, हमारे यीशु ने कहा, क्योंकि वो जिंदा है, वो कब्र में नहीं। हमारा खुदावंद जिंदा है, वो जिंदा काम करता है। आज हम दुख मुसीबतें परेशानियों में डूबे रहते हैं, लेकिन हम घुटनों के बल नहीं होते, हम आंसू नहीं बहाते, हम अपना वक्त खुदावंद को नहीं देते। अगर आज हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो एलिया का खुदा, जो आग से जवाब देने वाला खुदा, वो हमारा भी खुदा है, वो हम सब का खुदा है, और वो बड़ी कुदरत का खुदा है। वो अपनी कुदरत के साथ हमें संभालता है। वो चाहता है कि हम उसके लिए उठ खड़े हों। और आज जैसे खुदावंद खुदा चाहता है, पाक रूह से पूछे, दुआ करने से पहले कहे, खुदावंद तू मुझे बता, तेरा पाक रूह मुझसे शिफायत करा। और जब पाक रूह शिफायत करवाता है तो फिर दुआ में से उठने का दिल नहीं करता, चाहे रात हो, दिन चढ़ जाए, सुबह हो जाए, तो उसकी हजूरी में से उठने का दिल नहीं करता, फिर नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा जो बेदार है, वो चाहता है हम बेदार, वो चाहता है हम उसकी मानद काम करें। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र करें कि जिसने हमें इस काबिल बनाया, क्योंकि बहुत दुनिया ऐसी है जिनको आज यीशु का पता ही नहीं है। वो हमें अपने खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें ढूंढता है, वो हमारी तलाश में है, वो हमारे लिए आंसू बहाता है। जब यीशु कब्र पे आया, लाजर की कब्र पे आया, उसने वहाँ पे क्या कहा? रोया, आंसू बहाए, क्योंकि वो उसे अजीज था। और उसने ऐसे हाथ उठा के बाप से दुआ की, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरी दुआ को सुनता है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सबसे पहले उसने शुक्र गुजारी की, और जब शुक्र गुजारी की तो बाप ने उसकी शुक्र गुजारी को पसंद, उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू मेरी दुआ सुनता है, मैं जानता हूँ
हम जानते हैं हमारे खुदा हमारी दुआ सुनता है, वो हमारी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। जब भी आपने कोई दुआ ईमान से मांगी, क्या आपने खुदा ने आपको जवाब नहीं दिया? हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमारा खुदा सुनता है, बोलता है, वो छूता है, वो हमारे साथ रहता है, हम महसूस करते हैं। दुआ में बड़ी कुदरत। हम दुआ को बन जाए, हमारे घर दुआ को बन जाए, हमारे घर दुआ के घराने बन जाए, हमारे बच्चों की जिंदगी दुआया जिंदगी, हमारे चलने फिरने से, हमारे उठने बैठने से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो और लोग जाने कि लोग दुआ करने वाले हैं। आइए जो हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर